ये कहानी है उस परिवार की जिनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनका विश्वास श्री गजानन महाराज जी पे और भी मजबूत कर दिया। ये कहानी है 2017 की। अतुल उसके माता पिता, बहन दृश्या और दादी के साथ एक रात शेगांव माखन, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां के लिए जा रहा था। पूरा परिवार बहुत खुश लग रहा था क्योंकि काफी समय बाद अतुल का पूरा परिवार एक साथ कहीं बाहर घूमने निकला था। रात का समय था, इसलिए रोड पे ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। उनकी कार के आगे एक बस चल रही थी जो कि पैसेंजर से भरी हुई थी। अचानक मौसम का रुख बदलता है और बारिश शुरू हो जाती है। जिस रास्ते से अतुल की कार और वो सामने वाली बस जा रही थी, वो थोड़ा पहाड़ी एरिया था और बारिश के कारण बस ड्राइवर को रोड पे पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पलट जाती है। अतुल उस बस का एक्सीडेंट होते हुए देख के तुरंत अपनी कार को वहीं रोक लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और बस के एक्सीडेंट की खबर पुलिस को देता है। जब तक पुलिस आती है तब तक अतुल और उसका परिवार वही कार में इंतजार करते हैं। हालांकि पुलिस अगले कुछ मिनटों में ही वहां पहुंच जाती है और पुलिस के आते ही अतुल के घबराए हुए पिता अतुल से कहते हैं, अतुल बेटा, अब पुलिस संभाल लेगी, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। अतुल अपने पापा की बात तुरंत मान लेता है और कार स्टार्ट करता है कि इतने में ही बस में से एक 40 साल के आसपास दिख रहा पैसेंजर अतुल की कार की ओर आता है। उसके हाथ में एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ सामान है जो वो आके अतुल की दादी को देते हुए कहता है, नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र है। मुझे ये सामान शेगांव अपने दोस्त के यहाँ पहुँचाना है। यहाँ बस का एक्सीडेंट हो गया है और अब ना जाने दूसरी बस कब आएगी और हम सबको यहाँ से ले जाएगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे इस सामान को अपने दोस्त तक पहुँचाने में? अतुल अपने पापा की ओर देखता है और अतुल के पापा अपनी माँ यानी कि अतुल की दादी की ओर। अतुल की दादी को वो पैसेंजर शरीफ दिखाई देता है और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। दादी महेंद्र से कहती है, हाँ बेटा, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे दोस्त तक पहुंचा देंगे, तुम अतुल को अपने दोस्त का पता बता दो। महेंद्र खुश हो जाता है और अतुल को अपने दोस्त का पता नोट करवा देता है और वहां से चले जाता है। और यहाँ अतुल भी अपनी कार स्टार्ट करके शेगांव की ओर आगे बढ़ता है। कुछ किलोमीटर जाके अचानक से अतुल की कार भी खराब हो जाती है। अतुल और उसके पापा कार से उतरते हैं और कार चेक करते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अतुल के पापा अपनी बीवी और माँ के पास आके कहते हैं, माँ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी अतुल का ध्यान हाईवे की दूसरी ओर जाता है जहाँ उसे एक होटल नज़र आता है। अतुल कार के पास आता है और अपने माँ, दादी और पापा से कहता है, पापा, दादी, वहाँ पे एक होटल है, मुझे लगता है आज रात हमें यहीं रुक जाना चाहिए, वैसे भी तेज़ बारिश हो रही है। अतुल की दादी और उसकी मम्मी इस बात के लिए मान जाती हैं और अतुल अपने मम्मी पापा, दादी और अपनी बहन को लेके होटल में आ जाता है। जैसे ही वो सब होटल के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि होटल के अंदर काफ़ी चहल पहल है। कुछ लोग डिनर एरिया में डिनर कर रहे हैं, कुछ चेक इन के लिए वेट कर रहे हैं और कुछ बच्चे पूरे होटल में घूम घूम के मस्ती कर रहे हैं। तभी अतुल के पापा रिसेप्शन के पास जाते हैं रूम बुक करने के लिए और यहाँ अतुल को याद आता है कि उस आदमी ने जो सामान दिया था वो तो कार में ही रह गया। अतुल अपनी दादी से कहता है, दादी, वो उस महेंद्र अंकल का सामान गाड़ी में ही रह गया, आप यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। इतना बोल के अतुल वो सामान लेने गाड़ी की ओर चले जाता है। अतुल कार के पास आता है और आके कार के पीछे का दरवाज़ा खोल के
वो लाल कपड़े में लिपटा हुआ सामान ढूंढता है। उसे वो लाल पोटली वहीं कार के पीछे सीट पे मिल जाती है और वो उसे तुरंत लेके वापस होटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही अतुल होटल के पास पहुंचता है, वो वहाँ का नज़ारा देख के चौंक जाता है। अतुल देखता है कि कुछ देर पहले उसे जहाँ एक शानदार होटल और काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे थे, वो सब एक भयानक दृश्य में बदल गया है। होटल की जगह एक बंजर टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और जितने भी लोग वहाँ थे उन सब की बुरी आत्माएं वहाँ घूम रही है। ये दृश्य देख के अतुल के सर से पसीने छूटने लग जाते हैं। उसके पैर वहीं ज़मीन पे चिपक जाते हैं। हालांकि उसे उसका परिवार, उसके माता पिता, बहन और दादी वहीं एक खराब से सोफे पे बैठे नज़र आ रहे हैं। इतने में ही अतुल की दादी का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो उठ खड़ी होती है और परेशान अतुल को देख के उसके पास आके उससे पूछती है, क्या हुआ अतुल बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है? अपनी दादी का ये सवाल सुन के अतुल किसी तरह अपने कांपते हुए हाथ को ऊपर सामने की ओर इशारा करता है और कहता है, दादी ये हम कहाँ आ गए? दादी को अतुल का ये सवाल बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि उन्हें तो अतुल की तरह ये टूटा फूटा होटल और मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें तो अभी भी वो शानदार होटल, चहल पहल, बच्चों की मस्ती, ये सब दिखाई दे रहा है। तभी अतुल की दादी उससे कहती है, अतुल बेटा क्या बोल रहे हो, इतनी अच्छी जगह तो है। तभी अतुल का ध्यान उस लाल पोटली पे जाता है जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। अतुल वो लाल पोटली अपनी दादी के हाथ में देता है और जैसे ही वो लाल पोटली दादी के हाथ में आती है, दादी को भी वो शानदार दिख रहा होटल एक बंजर टूटी फूटी बिल्डिंग में दिखाई देने लग जाता है और अपने परिवार को छोड़ के उन्हें वहाँ मौजूद सारे लोगों की बुरी आत्माएं भी नज़र आने लग जाती है। इतने में ही अतुल के माँ पापा और बहन उनके पास आते हैं और जैसे ही वो उनके पास आते हैं, दादी एक एक करके वो लाल पोटली सबके हाथ में थमा देती है और सभी लोगों को वो बंजर बिल्डिंग, बुरी आत्माओं का ढेर सब दिखाई देने लग जाता है। उन सबको समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है उस लाल पोटली में कि उसे हाथ में लेते ही उन्हें ये सब डरावनी चीज़ें दिखाई देने लग गई। तभी दादी हिम्मत जुटा के उस पोटली को खोलती है और उन्हें उसके अंदर श्री गजानन महाराज जी की पोथी मिलती है। उसे देख के दादी सब समझ जाती है कि ये कोई शापित जगह है और श्री गजानन महाराज जी ने उन पे कृपा बरसा रहे हैं। तभी तो उन्होंने उस आदमी के ज़रिए ये पोथी उनके पास पहुंचाई है। अतुल और उसका पूरा परिवार वहाँ से तुरंत निकलता है और किसी तरह सीधे नासिक श्री गजानन महाराज जी के मंदिर में आता है उनका धन्यवाद करने। इतना ही नहीं, इस चमत्कार से अतुल और उसके पूरे परिवार का विश्वास श्री गजानन महाराज जी पे और भी बढ़ जाता है। जो लोग नास्तिक होते हैं उन्हें शायद यकीन ना हो, पर अगर आप किसी भी भगवान को दिल से मानते हो या उनकी पूजा करते हो तो वो मुश्किल घड़ी में अपने भक्तों की रक्षा करने ज़रूर आते हैं।